एक समय था जब कहानियां जिंदगी सिखाया करती थीं। आज वही कहानियां फिर लौट रही हैं, हमारे अतीत से सीधे दिल तक। इस सफर का हिस्सा बनने के लिए सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए आज अतीत के इसी सबसे गहरे सागर ऋग्वेद की एक कहानी में गोता लगाते हैं। यह पंक्तियां सिर्फ एक शुरुआत भर नहीं हैं, ये एक सच्चाई है। और इन कहानियों का जो सबसे पहला सबसे बड़ा खजाना है वो है ऋग्वेद। कह सकते हैं कि ये मानवता का पहला ग्रंथ है। ये सिर्फ मंत्रों का कलेक्शन नहीं है, बल्कि ज्ञान की वो गंगा है जो हजारों सालों से लगातार बह रही है। तो फिर सवाल ये उठता है कि ये जो अनंत ज्ञान है जो कहते हैं कि ब्रह्मांड की शुरुआत में प्रकट हुआ, वो आज हमारे हाथों में एक किताब की शक्ल में कैसे आया? इसकी कहानी भी यकीन मानिए उतनी ही अद्भुत है जितना कि खुद वेदों का ज्ञान। ये सफर है उस महान ऋषि का जिसने इस ज्ञान के सागर को हम सब के लिए सहेजा। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना। इस महागाथा की शुरुआत किसी ग्रंथ से नहीं, बल्कि एक कन्या से होती है, जिसका जन्म किसी महल में नहीं, बल्कि एक मछली के गर्भ से हुआ था। उनका नाम था सत्यवती। आइए देखते हैं कि ये असाधारण जन्म आखिर हुआ कैसे। तो कहानी शुरू होती है राजा सुधन्वा से। एक बार वो शिकार पर थे और उन्होंने अपना वीर्य एक दोने में रखकर अपने रानी के लिए एक पक्षी के जरिए भेजा। वो पक्षी उस दोने को लेकर आसमान में उड़ चला, लेकिन जैसा कि अक्सर कहानियों में होता है, रास्ते में कुछ और ही होना लिखा था। हुआ ये कि आसमान में एक दूसरे शिकारी पक्षी ने उस पर हमला कर दिया और उन दोनों की लड़ाई के बीच वो दोना सीधा नीचे यमुना नदी में जा गिरा। अब उसी नदी में एक अप्सरा रहती थी, जो ब्रह्मा के श्राप की वजह से मछली का जीवन जी रही थी। और देखे नियति का खेल, उसी मछली ने उस वीर्य को निगल लिया और वो गर्भवती हो गई। कुछ समय बाद एक मछुआरे ने उस बड़ी मछली को पकड़ लिया। जब उसने मछली का पेट चीरा तो अंदर से एक बालक और एक बालिका निकले। उस बालिका के शरीर से मछली की गंध आती थी, इसलिए मछुआरे ने उसका नाम रखा मत्स्यगंधा। यही कन्या आगे चलकर सत्यवती के नाम से जानी गई। जब सत्यवती बड़ी हुई तो एक दिन महान ऋषि पराशर उनकी नाव में बैठे। वो सत्यवती के रूप पर मोहित हो गए, लेकिन सत्यवती कोई साधारण कन्या नहीं थी। उन्होंने ऋषि के आगे 3 शर्तें रखीं और यहां उनकी असाधारण बुद्धि की झलक मिलती है। पहली शर्त कि उन्हें कोई न देखे, जिसके लिए ऋषि ने अपने योग बल से कोहरे का एक द्वीप बना दिया। दूसरी, उनके शरीर से आने वाली मछली की गंध एक दिव्य सुगंध में बदल जाए। और तीसरी कि उन्हें एक महान पुत्र मिले, पर उनका कौमार्य भी भंग न हो। ऋषि पराशर ने अपनी शक्तियों से ये तीनों शर्तें पूरी की। और उसी द्वीप पर एक बालक का जन्म हुआ। उनका रंग सांवला था, इसलिए नाम कृष्ण, और द्वीप पर जन्म होने की वजह से द्वैपायन यानी कृष्ण द्वैपायन। वो जन्म लेते ही बड़े हो गए और अपनी माँ से आज्ञा लेकर तपस्या करने चले गए। और इन्हीं के भाग्य में लिखा था मानवता के सबसे बड़े ज्ञान को एक सूत्र में पिरोना। देखिए, उस समय सारा वैदिक ज्ञान एक ही विशाल ग्रंथ में था, जिसे समझना किसी आम इंसान के बस की बात नहीं थी। तो कृष्ण द्वैपायन ने इसी एक वेद को 4 हिस्सों में बांटा, उसका विस्तार किया, उसे ऑर्गेनाइज किया, और इसी महान काम की वजह से उन्हें वेद व्यास की उपाधि मिली। व्यास का मतलब ही है विस्तार करने वाला। और देखिए, ये काम कितनी समझदारी से किया गया। व्यास ने सिर्फ वेदों को 4 हिस्सों में बांटा ही नहीं, बल्कि हर वेद की जिम्मेदारी अपने एक सबसे काबिल शिष्य को सौंप दी। ऐसा इसलिए ताकि ज्ञान की ये धाराएं अलग अलग गुरु शिष्य परंपराओं में सुरक्षित रहें और पीढ़ी दर पीढ़ी बिना किसी रुकावट के आगे बढ़ती रहें। तो अब जब हम ये जान चुके हैं कि ये ज्ञान हम तक पहुंचाया किसने और क्यों, तो चलिए अब उस ग्रंथ के अंदर झांक कर देखते हैं जिसे वेद व्यास ने सबसे पहले व्यवस्थित किया, यानी ऋग्वेद। देखते हैं कि इसकी बनावट आखिर है कैसी। ऋग्वेद का स्केल बहुत ही विशाल है। जरा सोचिए, इसमें कुल 1028 सूक्त हैं, यानी भजन, और इन सूक्तों के अंदर 10,500 से भी ज्यादा मंत्र या ऋचाएं हैं। ये सचमुच में ज्ञान का एक महासागर है। अब इतने बड़े ग्रंथ को समझने के लिए इसे 2 तरीकों से बांटा गया है। एक है अष्टक्रम और दूसरा है मंडल क्रम। आजकल जो तरीका ज्यादा चलता है वो है 10 मंडलों वाला विभाजन। ज्यादातर लोग ऋग्वेद को इसी तरीके से पढ़ते और समझते हैं। अब यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प बात सामने आती है। मंडल नंबर 2 से लेकर 7 तक इन 6 मंडलों को वंश मंडल या फैमिली बुक्स कहा जाता है।
ऐसा इसलिए क्योंकि इनमें से हर मंडल के जो मंत्र हैं वो एक ही ऋषि परिवार की कई पीढ़ियों ने देखे हैं, या कह सकते हैं कि अनुभव किए हैं। यही ऋग्वेद का सबसे पुराना और असली दिल है। अच्छा, अगर हम देखें कि ऋग्वेद में किन देवताओं की सबसे ज्यादा स्तुति की गई है, तो सबसे ऊपर नाम आता है इंद्र का, जिन्हें करीब 250 सूक्त समर्पित हैं। उनके बाद आते हैं अग्निदेव, जो यज्ञ को देवताओं तक पहुंचाते हैं, और फिर सोम देवता, जिनके लिए तो पूरा का पूरा एक मंडल ही समर्पित है। और ये बात कितनी कमाल की है कि ये हजारों साल पुराना ग्रंथ आज भी जिंदा है, हमारी जिंदगी का हिस्सा है। दुनिया के 2 सबसे प्रसिद्ध मंत्र, गायत्री मंत्र और महामृत्युंजय मंत्र, दोनों ही ऋग्वेद से लिए गए हैं। ये वो मंत्र हैं जो आज भी करोड़ों लोगों की रोज की प्रार्थनाओं में शामिल हैं। तो ये समझना जरूरी है कि वेद व्यास का काम ज्ञान को किसी किताब में बंद कर देना नहीं था। उनका असली मकसद था ज्ञान की एक ऐसी धारा बनाना जो कभी रुके नहीं, जो हमेशा बहती रहे। उन्होंने ज्ञान को एक मंजिल नहीं बल्कि एक अनंत सफर बना दिया। जैसा कि महान ऋषि भरद्वाज ने कहा था, ज्ञान का कोई अंत नहीं है। और शायद यही ऋषियों की परंपरा का सबसे बड़ा सबक है। यह एहसास कि हम हमेशा कुछ और सीख सकते हैं, यही अधूरापन हमें खोजते रहने और आगे बढ़ते रहने के लिए प्रेरित करता है। तो आखिर में ये सवाल हमारे सामने खड़ा होता है, एक मछली के गर्भ से जन्मी कन्या, एक ऋषि जिसने ज्ञान के सागर को संभाला, और हजारों साल पुराने मंत्र। अतीत की ये कहानियां आज हमारे लिए, हमारी जिंदगी के लिए क्या मायने रखती हैं? इसका जवाब शायद हम सबको अपने अपने अंदर ही खोजना होगा।